कुंभ राशि वाले जात को चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। आपका करियर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की तरह होने वाला है। हर स्टेप पर एक ब्लॉक आएगा। इनोवेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। आप पुरानी तरह से जो चल रहा था वो नहीं चलेगा और इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं आपको होने लग गया है। पार्टनरशिप में या किसी से काम करवा लूँगा मैं, कोई मेरी तरह का काम करके दे देगा, दे तो देगा पर मज़ा नहीं आएगा। आप जब काम करते हो तो जितनी खूबसूरती से और जितने बेहतर तरीके से करते हो शायद कोई और नहीं करेगा, क्योंकि काम आपका था, बिजनेस आपका था। वहीं पर फैमिली लाइफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे हंसी खुशी है, हारमनी है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। हो सकता है कि कभी कभी आप और आपके घर वालों में थोड़ी बहस वगैरह हो जाए, पर इतना नॉर्मल है, घरों में चलता रहता है। तो यहाँ पर फैमिली लाइफ, फैमिली सपोर्ट, सिबलिंग्स का सपोर्ट, ये सब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ने मत दीजिएगा, डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाइएगा और उसको ठीक कर लीजिएगा। लव लाइफ का अगर देखा जाए तो ये है आपके लिए सबसे डिस्टरबेंस पैदा करने वाला एक सेगमेंट। यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ और कह रहा है, परिवार वाले कुछ और कह रहे हैं, जो पार्टनर है वो तो कुछ और ही कह रहा है। ये सारी चीज़ों के बीच में फंसा कौन? बेचारा कुंभ राशि वाला जातक। तो ये जो प्यार का मामला है, इस बार आप जून में दिमाग और दिल की जंग कैसी होती है ना, इसको एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने के या फिर रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए भी। यस, कई सारे कुंभ राशि वाले जातक अब उम्र में आ गए हैं, 30 32 35 के हो गए। अब उन्हें लग रहा है कि जिसके साथ घूम रहे हैं इससे तो शादी होने से रही, इसके घर वाले नहीं कराएंगे या मेरे घर वाले नहीं कराएंगे, घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। बड़ी ये एक ऐसी बात है ना कि इस पे आपको एक तराजू पे तौला जाता है कि तुमने कैसा प्यार किया कि तुम घर वाले से लड़ नहीं पाए, या फिर आपको तौला जाएगा कि यार तुमने कभी ढंग से प्यार ही नहीं किया, तुम तो बस टाइम पास कर रहे थे। लेकिन सच में जिस पर बीतती है उस पर बीतती है। परिवार वाले बहुत खास हैं, उनको कैसे दुखी दें। जिससे प्यार करते हैं वो भी बहुत खास है, उसको कैसे दुखी करे। और यहाँ पर होती है दिल और दिमाग की जंग, जिसका मैं कह रहा था। तो कुंभ राशि वालों, ये होने वाला है। कैसे करना? हैंडल विथ केयर करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे फैसला नहीं लेना है, अपने आप को ज़्यादा समय देना है, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना है। इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नहीं पैदा करनी है। अननेसेसरी किसी को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है और अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। अननेसेसरी यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की और ओवर द टॉप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिए। जब आंधी तूफान आता है ना तो उसको रोका नहीं जाता, उसको जाने दिया जाता है कि तुम आए हो, हम रुक जाते हैं, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, हम अभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तुम होकर चले जाओ, फिर हम अपना काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि यही करना है इस पूरे महीने। हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सावधानी बरतिए। यहाँ पर आपको बैक पेन, चोट लग जाना, या नींद बहुत कम आना, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, ये सारी चीज़ें होंगी। हेयर फॉल परेशान करेगा, आइज़ भी आपको परेशान कर सकती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने का खूब मन करेगा यहाँ पर। अब आपका सैटर्न का लास्ट फेज स्टार्ट हुआ है, आखिरी फेज स्टार्ट हुआ है। चंद्रमा को पार करके शनि अब आपसे आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी शनि की 7.5 के आखिरी के 2 साल आपके बचे हुए हैं। अब ये फेज होता है अपने आप को पूरी तरह से बदलने का। और ये भावना बताइए कमेंट कर कर कि आपके मन में आ रही है या नहीं आ रही है। यस, आप चाह रहे हैं कि नाउ इट इज़ अ टाइम कि अब मैं चीज़ों को बैलेंस करूं, थोड़ा समय अपने लिए, परिवार के लिए, लव्ड वंस के लिए और करियर के लिए भी निकाल लूं और इसको पूरी तरह से बैलेंस करूं। सेविंग्स भी करनी है, आगे जाके घर या गाड़ी लेना है, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है। लाइक दिस, ये कुंभ राशि अब इस मोड में आएगी और चलती रहेगी आने वाले 2 साल तक, क्योंकि शनि अब जाने वाले हैं आपको छोड़कर। उनको जितना सिखाना था 5 साल खूब तोड़ा आपको, खूब सिखाया आपको। अब वो सब कुछ बैलेंस करने के मोड में आए हैं। और बैलेंस कैसे करता है? शनि का बैलेंस करने